कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट ही इस वक्त कोरोना महामारी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। यह जानकारी देश भर से जुटाए गए सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चली है। SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम ने कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे यह भी बताते हैं कि वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान करता है। ध्यान रहे कि डेल्टा वेरिएंट वायरस के अन्य वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट से 87% संक्रमण। देश में मई जून के महीने में की गई जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे बताते हैं कि 87% संक्रमण डेल्टा वेरिएंट के कारण ही हो रहा है। वहीं अमेरिका में 83% संक्रमण का कारण यह वेरिएंट है। वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वाले ज्यादातर लोगों में डेल्टा वेरिएंट का असर ही पाया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन के असर में डेल्टा वेरिएंट का खतरा बहुत घट जाता है और संक्रमित होने वालों में बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है। वैक्सीन के बाद संक्रमण से मौतों का आंकड़ा तो और भी कम है। डेल्टा वेरिएंट को कमजोर कर रही वैक्सीन। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हो रहे सिर्फ 9.8% लोगों को ही भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, जबकि उनकी मौतों का आंकड़ा सिर्फ 0.4% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से कराए गए हालिया सीरो सर्वे से पता चलता है कि देश की करीब 1/3 आबादी पर संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। टीकाकरण और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन जरूरी। इंसाकॉग ने ताजा परिस्थितियों के मद्देनजर टीकाकरण और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने पर जोर दिया है। उसने कहा, डेल्टा का प्रकोप देश भर में जारी है। आबादी के एक वर्ग पर इसका खतरा अब भी बना हुआ है। संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण और लोगों का उचित व्यवहार बहुत मायने रखता है। डेल्टा सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट। वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा ही है। इसमें भारत समेत दक्षिण एशियाई देश भी शामिल हैं। हालांकि सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना वायरस के ज्यादा प्रकोप नहीं देखे जा रहे, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी काफी दुरुस्त हैं। कोरोना वायरस के ज्यादातर म्यूटेशन इंग्लैंड, अमेरिका और भारत में ही सामने आए, लेकिन डेल्टा को छोड़कर अन्य वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न का भारत में बहुत कम उभार हुआ है। सबसे पहले भारत में मिला था डेल्टा वेरिएंट। इंसाकॉग का कहना है कि जो भारत में डेल्टा के सिवा वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न पाए भी गए, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। उसने कहा, इन म्यूटेशन पर नजर रखी जाएगी और इनकी जांच भी चलती रहेगी, लेकिन अब तक डेल्टा का ऐसा दूसरा कोई प्रारूप सामने नहीं आया है जो डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक हो। ध्यान रहे कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी पता चला है, जो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम प्रभावशील है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पहले भारत में ही पाया गया था और अब पूरी दुनिया में छा चुका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।